हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आजाद है। और जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको वन टू वन पूरी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आप सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर करके। और बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट आज हमारा रहेगा क्या, किस टॉपिक के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है। क्योंकि बस एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, 30 मिनट 30 मिनट अपने आप को आइसोलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपको सीखने के लिए मिलने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्त। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मीटिंग को अटेंड करके किसी की भी जिंदगी नहीं बदल सकती। ठीक है। मीटिंग को अटेंड करके किसी की भी जिंदगी नहीं बदल सकती दोस्त, जब तक कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आप 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए ना, तो उसका एक रीजन है कि कोई ना कोई रीजन है उसका, कुछ ना कुछ रीजन है यहाँ पर कनेक्ट होने का। सो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर। आप लोग आए और 30 मिनट अपने आप को आइसोलेट करके रखना। सो मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, उसका कोई ना कोई तो रीजन हो सकता है दोस्त। सबसे पहले हमारे कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे डिजायर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शंस हैं, और इतना मस्त, इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं, जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है आप खुद का बिजनेस करते हैं, खुद के बिजनेस से आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। तो इसलिए सब चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हो। हर एक इंसान चाहता है कि एक्स्ट्रा इनकम हो, एक अच्छा सा घर हो, और एक अच्छी सी गाड़ी हो। ठीक है। सभी के सपने होते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान हो, बच्चों के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा में हम उनको पढ़ा लिखें। ठीक है। पढ़ा पाए, और देश विदेश की यात्रा, मतलब हमें घूमने के लिए। ये 5 से 6 चीजें हो सकता है कि इनमें से आपका कुछ ना कुछ रीजन हो कि यहाँ पर बिजनेस में आने का। ठीक है। सो नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ कि प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए ना, तो ऑलमोस्ट आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा है क्या। दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जिनके काम करने से पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अगर बात करें, दैट इज अ जॉब करने वाला पर्सन। ये पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम ही कमाता है। एक्टिव इनकम का मतलब बात की जाए तो जब जब ये जॉब पर जाएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक ये जॉब करेगा तब तब इसको पैसा आएगा। जॉब पर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, और इसलिए मिडिल क्लास जो इंसान होता है वो यहीं पर अटक के रह जाता है। बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब अपना छोटा मोटा बिजनेस हम स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज की दुकान ओपन कर लेते हैं। बट दोस्त, यहाँ पर भी रिस्क होता है। कैसा रिस्क? आपको पता है कि 10-20 हजार में, 1 लाख 2 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस नहीं होता। ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो 2-4 लाख रुपए का तो आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाते हैं। किसी भी चीज को रेडी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाते हैं। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भी ये अपना अगर शॉप भी खोल लेते तो यहाँ पर भी रिस्क रहता है दोस्त, यहाँ पर भी रिस्क रहता है। आफ्टर दैट बात की जाए, आपको क्या लगता है कि इस इंसान ने 10 लाख 20 लाख रुपए लगाया और उसके बाद इसका बिजनेस ना भी चले, तो गारंटी है क्या? नहीं ना। ठीक है। उसके बाद में फिर भी ये करता है इंसान। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ दोस्तों बिजनेसमैन क्वाड्रेंट पे। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जो कि आपको और हमें क्या फर्क है? हम एक काम के लिए दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम तो नहीं कर सकते ना। 20 घंटे काम नहीं कर सकते 24 घंटे में से, 8 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे। उसी तरीके से अब एक चीज है कि आपको अदानी की बात की जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात की जाए, उनके लिए 1000 लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए 10,000 लोग काम कर रहे हैं। जो काम हम पूरे 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, या फिर जो काम हम पूरे महीने के अंदर कर रहे हैं, वो एक दिन के अंदर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको इनकम भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनका काम भी ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इस क्वाड्रेंट के अंदर आप कैसे आ सकते हैं बिजनेसमैन क्वाड्रेंट के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। ना तो आपको दुकान खोलने की जरूरत है, ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत है। बस आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको समझना है और आगे रेफर करना है। उसके बाद में अगर बात की जाए इन्वेस्टर,
इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो ऑलरेडी 1 CR 2 CR 3 CR, अगर उसने इन्वेस्टमेंट कहीं पर इनकम को किया है दोस्त, ठीक है, इनकम कहीं भी उसने इन्वेस्टमेंट की है और ऐसी जगह दैट इज पैसिव इनकम को ले रहा है। पैसिव इनकम की अगर बात की जाए तो उसने एक बार पैसा लगाया, एक बार फ्लैट को खरीदा, लेकिन जब जब रेंट पर उठाएगा वो तब तब उसको पैसा आएगा दोस्त। क्या उसको इस इनकम को लेने के लिए सुबह जॉब पर जाने की जरूरत पड़ रही है? क्या सुबह 6 बजे 7 बजे जॉब के लिए निकल रहा है? तो जवाब है नहीं। क्या सुबह 6 बजे 7 बजे जाकर दुकान को ओपन कर रहा है? तो जवाब है नहीं। ठीक है। उसी तरीके से पैसिव इनकम लेता है, और पैसिव इनकम लेने के साथ साथ यहाँ पर इसको टेंशन भी होती है, इसके पास टाइम भी होता है, फ्रीडम भी होती है। और बिजनेसमैन जिसका बिल्ड हो जाता है उसके पास टाइम भी होता है, फ्रीडम भी होती है। तो आप बी क्वाड्रेंट के अंदर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर तो यही से गुजरेगा ना, पहले बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के बाद में इन्वेस्टर आता है, ठीक है। ये चार तरीके के क्वाड्रेंट आपको पता है। अब बिजनेसमैन पता है क्या करता है? एक समय तक काम करता है, अपनी चीजों को फैलाता है, और एक समय के बाद काम नहीं भी करता है, तो इस पर्सन को पैसा आता रहता है, ठीक है, आता रहता हो। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए चेंजेस, देखिए सबसे पहले तो इंडिया, आपको मैं बताऊं जितना 15 सालों के अंदर चेंज हुआ है ना, पिछले 200 सालों में भी चेंज नहीं हुआ होगा। जितनी टेक्नोलॉजी इस 15 साल के अंदर आ चुकी है ना, इतनी टेक्नोलॉजी पिछले 200 साल में भी नहीं आई थी, आपको बता, ठीक है। तो यही है कि प्रकृति का नियम है कि जो अपने आप को अपग्रेड कर पाया, जो अपने आप को आगे बढ़ा पाया, वही यहाँ पर आगे निकल जाएगा, वरना पीछे रह जाएगा। सबसे पहले जो चलता था वाटर सिस्टम, हो सकता है कि आप लोगों ने भी क्या हो, वाटर सिस्टम का मतलब कि चीजों के बदले, वस्तुओं के बदले अदला बदली कर लेते थे, ठीक है। वस्तुओं के बदले अदला बदली कर लेते थे। वस्तुओं का मतलब कि आपको चाहिए गेहूं और आपको चाहिए किसी और चीज की नीड है। अगर आपको गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो अदला बदली कर लेते थे। किसी को बकरी चाहिए, किसी को भैंस चाहिए, तो अदला बदली कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद में राजा महाराजाओं के जमाने में अगर बात की जाए तो गोल्ड का सिस्टम आया। गोल्ड के बाद में अगर बात की जाए तो मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन्स भी ऐसा नहीं था, बट यहाँ पर क्या था कि कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता था दोस्त, कैरी करना, ले जाना थोड़ा मुश्किल होता था और डर का डर रहता था। उसके बाद में थोड़ा सा और ज्यादा चेंजेस हुए, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का नियम, आपको पता भी है। पेपर मनी, पेपर मनी की बात की जाए तो कि आज की डेट में भी हम यूज करते हैं। पेपर मनी के बाद भी दोस्त और ज्यादा चेंज हुआ, और ज्यादा चेंज हुआ। प्लास्टिक कार्ड आ गए। प्लास्टिक कार्ड की बात की जाए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन कार्ड, पता नहीं कितनी तरीके के कार्ड आ चुके हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं, उसके बाद भी और ज्यादा परिवर्तन हुआ, उसके बाद और ज्यादा भी चेंजेस हुए। चेंजेस किस तरीके से हुए दोस्त? प्लास्टिक कार्ड की अगर बात की जाए तो उसके बाद अगर नहीं भी है ना आपकी पॉकेट के अंदर, तो फिर भी आप फोन पे, गूगल पे, और आप किसी भी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम वगैरह भी यहाँ पर आज की डेट में चल रहा है। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई भी चीज मार्केट के अंदर नई आती है ना, नई नई चीज आती है, तो लोग उसका आविष्कार करते हैं, और जब तक वो सर्च करते हैं तब तक चीजें आगे निकल चुकी होती हैं। जब बात की जाए फोन पे, गूगल पे आया, तो लोगों ने इतना आविष्कार किया, बोला था कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, इसको चालू मत करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा। बट अगर आज की बात, क्योंकि उस समय ना इतने लोग अवेयरनेस नहीं थे, लेकिन आज की डेट की अगर बात की जाए तो 30, मतलब हर एक हुक्के पर आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा दोस्तों आज की डेट में। तो चेंज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अभी क्या है, लोग क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से जुआ समझते हैं। मैं आपको बताऊं, आने वाला जो मेरिकल फेस है ना दोस्त, वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। क्रिप्टो करेंसी का ही है मेरिकल फेस, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज अवेयरनेस नहीं होती, मार्केट में नई नई चीज आती है तो हमें फ्रॉड ही लगती है, हमें फर्जी ही लगती है। बट वो मार्केट के अंदर रन करने लगती है ना, तो फिर लोगों को लगता है कि अब तो यूज करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर इंडस्ट्री जब आया था, तो लोगों ने बोला था कि यार जब कंप्यूटर आ जाएगा, लोगों को काम कंप्यूटर करेगा, तो फिर लोग क्या करेंगे। लेकिन दोस्त, उसी कंप्यूटर ने लाखों और हजारों लोगों को जॉब दी, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ आने वाला फेज, जो मेरिकल फेज है, वो क्रिप्टो करेंसी का है। और क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हो सकता है दोस्त आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ चुका हूँ। बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। दो तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है, स्टेबल करेंसी, आफ्टर दैट अनस्टेबल करेंसी। स्टेबल करेंसी में हमारा यूएसडीटी, यूएसडीटी मतलब डॉलर है, जो कि डॉलर आ जाता है, जो कि अनस्टेबल कॉइन में नहीं आता है। अनस्टेबल कॉइन की बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का नाम दोस्त आपने सुना होगा। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन भी एक तरीके की ऐसी मुद्रा है, ठीक है, जिसको हम छू तो नहीं सकते, बट देख सकते हैं कि कितना है, ठीक है।
इसका रेट आपको पता है कि 2009 में क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था, 25-30 पैसे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 55 लाख रुपए तक गया है हाईएस्ट। ठीक है। लेकिन अभी अगर बात की जाए 10 से 15-20 लाख रुपए के आसपास, ये भी है फिलहाल। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डिपेंड ऑन सप्लाई, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। बट हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि देख दोस्त की क्रिप्टो करेंसी डाउन जा रही है अप जा रही है, क्योंकि हम डॉलर के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्त, डॉलर के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के बेनिफिट क्या है दोस्त। देखिए, आप काम करते हैं उसका पैसा तो हर कहीं से भी आता है, जॉब करते हैं फिर भी आता है, अपना काम करते हैं फिर भी आता है, कुछ और करते हैं फिर भी आता है। खुद के काम करने से तो पैसा आएगा ही आएगा दोस्त, जो भी आप करेंगे। अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर खुद के काम करने से तो पैसा आता ही आता है, और साथ ही साथ आपके जो भी टीम पार्टनर्स के काम करने से पैसा आएगा, वो भी आएगा। टीम पार्टनर का मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, छोटा सा एग्जांपल दूं। आपने हो सकता है कि फ्लिपकार्ट का यूज किया होगा दोस्त, कितनी बार आपने सामान मंगाया होगा, और हो सकता है कि आपने, आपके दोस्त ने, फैमिली ने, किस किस ने पूछा होगा कि कहाँ से मंगाया दोस्त आपने सामान। बट आप कहते हो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, तो वो इंसान कहता है मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे यार, तूने इतने अच्छे शूज मंगाए हैं, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। ना पता कि जाने अनजाने में हम कितने लोगों की सेल करा देते हैं, कितने लोगों को सामान दिला देते हैं, बट हमें उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता दोस्त। पता नहीं कितने लोगों को हमने आज तक फ्लिपकार्ट की सेल कराई है, पता नहीं किस किस को प्रॉफिट कराया, बट हमारा वहां पर कुछ प्रॉफिट नहीं हो। उसी तरीके से हमें क्या करना है, जब हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, तो हम उसको लोगों को बताते ही बताते हैं, कि लोग पूछते ही पूछते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर काम क्या रहेगा, बस जो अच्छी चीज है वो लोगों को बतानी है, बस क्या रहता है प्रोजेक्ट है। बस क्या करना है, जिसको अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, और जो आपको इनकम होनी होगी, लेकिन वहां से इनकम तो नहीं हो रही थी ना, लेकिन यहाँ से आपको इनकम होगी। और सेकंड चीज, जो आपका सीनियर रहेगा, उसके काम करने से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगा दोस्त, जो आपका सीनियर रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए, तो यहाँ पर दो तरीके के प्लान है, और सीनियर की टीम से भी यहाँ पर पैसा आता ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट बेचना है, नहीं यार प्रोडक्ट नहीं बेचना है। यहाँ पर मैं आपको समझने वाली बात समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की फर्स्ट कंडीशन नहीं है दोस्त, किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। कोई प्रोडक्ट आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कहीं जाने की आने की कोई कंडीशन नहीं है, पीबी बीबी सीसी को लैब मेंटेन करने का गार नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या दोस्त, इस प्रोडक्ट के अंदर आप जो भी काम करेंगे ना, उसका पैसा विद इन अ सेकेंड आपको आ जाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसका पैसा विद इन अ सेकेंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपने पैसे के लिए वीकली या मंथली के लिए वेट नहीं करना। आपको पता है कि इंसान जॉब करता है, पूरे महीने जाता है जॉब पर, उसके बाद 1 महीने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत का पैसा विद इन अ सेकेंड मिल जाता है दोस्त। ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिजिकली प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपको सेल करना है साबुन तेल पेस्ट जाके। अब आपको करना क्या है, बोलेंगे सर ये नहीं करना, तो कैसे आएगा। हो सकता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग पहले सुना होगा, बट ये नेटवर्क मार्केटिंग तो टोटली डिफरेंट है दोस्त। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसे आएगा जब प्रोडक्ट नहीं है तो। अब सबसे पहले ये समझने की जरूरत है हमें कि सेंट्रलाइज और सेकंड इज डिसेंट्रलाइज। ये क्या होता है थोड़ा सा ना, कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे, जो कि कंपनीज के देखे भी होंगे, सुना होगा कि यार कंपनी भाग गई, पैसा लिया लूटा भाग गई। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, उस कंपनी का कोई ना कोई एमडी सीएमडी ऑनर बैठा हुआ होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, और एक समय के बाद वो साइड को ही बंद कर देता है, एक समय के बाद वो कंपनी को ही बंद कर देता है। ठीक है। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ना तो इसका कोई ऑनर, ना तो कोई एमडी सीएमडी इसको रन करता है, ये ऑटोमेटिकली रन करता है, लाइक दैट एटीएम। एटीएम आप गए होंगे दोस्तों, जाने के बाद में जितना अमाउंट आप निकालते हैं, आपको निकाल के एटीएम मशीन खुद गिर कर दे देती है। क्या कोई भी इंसान उस मशीन के अंदर बैठा हुआ होता है कि आपको देगा पैसे गिन कर तो जवाब आएगा, नहीं। क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% ये ऑटोमेटिकली रन करता है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है दोस्त, यहाँ पर खतरा नहीं है किसी भी तरीके का कि आपका यहाँ पर पैसा डूब जाएगा या फिर कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि कंपनी है नहीं, एक सिस्टम है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, अब इस सिस्टम को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक आपको समझने वाली बात है, हम अपना आईएनआर, या हम अपना बोल सकते हैं कि जो पैसा होता है वो कहाँ होल्ड करते हैं जाकर, बैंक के अंदर। बैंक में एक तरीके से अकाउंट हमारा ओपन होता है, एक्सिस बैंक हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, जो भी बैंक है, ठीक है, जहां भी हम अकाउंट करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, पैसा को होल्ड करते हैं। ठीक है। पैसे को जमा करते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जैसे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला रहे हैं ना, उसी तरीके से मान के चलिए ऐप है।
क्रिप्टो करेंसी का एक तरीके से इसमें आपका वॉलेट बन जाता है, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है ना, उसी तरीके से इस तरीके से आपका वॉलेट बन जाता है। वॉलेट बनने के बाद में आपका एक तरीके से क्रिप्टो का अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हो, अपनी आईएनआर की तरह पैसा रख सकते हो, उस पर ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस ऐप में तो है ये सारी चीजें, बट आपको आईएनआर से डॉलर खरीदने हैं, डॉलर से आईएनआर में करने हैं, फिर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको इसमें वॉलेट बनाना पड़ेगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होगा, इसमें पासवर्ड होता है वो आपको लिखना है। अच्छा, ये एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ से आपको? ये कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। आप अब सबसे पहले पैसा कैसे आएगा दोस्त यहाँ पर, ठीक है। पैसा आने के लिए यहाँ पर 5 तरीके के प्रोग्राम करते हैं काम वैसे तो, लेकिन मैं आपको 4 तरीके के प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपको स्पष्टली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पैसा जो हम लगाएंगे वो पैसे का क्या होगा, मैं उसी को आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जहां पर आज तक हो सकता है कि आपने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया है, वहां पर पैसा देते थे, आपको प्रोडक्ट मिल जाता था, ठीक है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर साबुन तेल पेस्ट तो है नहीं दोस्त। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तरीके का डिजिटली प्रोडक्ट है जिसका नाम है X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड। एक मान के चलिए, इस X3 को चाहे आप एक कॉलोनी मान लीजिए, चाहे आप इसको स्लॉट बोल लीजिए, चाहे आप इसको जो चाहे वो बोल लीजिए, चाहे आप इसको गोले बोल लीजिए। X3 के अंदर 12 लेवल है दोस्तों। X3 के अंदर 12 लेवल है, या बोल सकते हो कि X3 के अंदर आपके 12 घर हैं। 12 घर की कीमत अलग अलग है, ठीक है। हर घर की कीमत अलग अलग है। और आपको पता है कोई भी चीज जब आप लेते हैं तो एक ही बार तो पे करते हैं ना दोस्त। X3 के अंदर आप करेंगे तो कितनी बार, मतलब मान लो कि मोबाइल आपने खरीदा तो कितनी बार पे करोगे? एक बार। अगर आपने मान लो लैपटॉप लिए तो लैपटॉप कितनी बार, पैसा कितनी बार पे करोगे? एक बार। ठीक है, तो जो भी चीज आप लेते हो उसका पेमेंट कितनी बार करते हो? एक बार। उसी तरीके से X3 के अंदर 12 घर हैं। आप जितने घर लेना चाहो ले सकते हो, बट हर घर की कीमत अलग अलग है, और इसी के अनुसार आपको पैसा आने वाला है। X4 की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। X4 के अंदर भी 12 घर हैं, X4 के अंदर भी 12 लेवल हैं, और ट्रिपल एक्स के अंदर भी 12 लेवल हैं, और एक्स गोल्ड के अंदर 15 लेवल। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। X3 की अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। X3 के अंदर इस तरीके से गोले होते हैं, इस तरीके से आपके लेवल होते हैं। जो आप पैसा लगाते हैं वो इस लेवल को आप खरीदते हैं। पेमेंट कितनी बार करना पड़ता है? सिर्फ एक बार पेमेंट करना पड़ता है दोस्त। लेकिन इनकम कब तक कर सकते हैं? जब तक आप काम करेंगे, जब तक आपकी टीम काम करेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आपने टीम को बिल्ड कर दिया और अगर आप काम नहीं भी करते हो एक बार को, तो फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपके लिए आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी। और अब आप अपने बजट के अनुसार जितने चाहे उतने प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ X4 की, ठीक है। X4 प्रोग्राम कैसे काम करता है, ठीक है। X4 में भी सेम लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया। हर घर, चाहे घर बोल लो, चाहे स्लॉट बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट हर स्लॉट की कीमत अलग अलग है। एक बार ही खरीदना है, बार बार रिपरचेसिंग का कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 लेवल को ले लिया, तो आपको 4 लेवल ले लिए, तो आपको जो है 4 लेवल में दोबारा से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रिपल एक्स। इसके में भी हाँ, हर लेवल की कीमत अलग अलग है। उसके बाद में एक्स गोल्ड के अंदर 15 लेवल्स हैं, इसमें भी हर गोले की कीमत अलग अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्त, कितने गोले लेकर कितना इन्वेस्टमेंट करके आप 50,000 रुपये मंथली तक पहुंच सकते हैं। बहुत आसान, बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा अपना आईडी को ओपन करके। अपना आईडी ओपन करके दिखाऊंगा, जो कि आप भी देख सकते हैं। क्रोम या गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर एक एक चीज आपको खुद से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि आप चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं forsage.io, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा हो गए चलते हुए, ठीक है ना। तो आज तक कोई दिक्कत हुई ना होने वाली। लॉगिन पर क्लिक किया, मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ ऑलमोस्ट, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि मैंने कितना कमाया है कितने टाइम के अंदर, ठीक है। वो भी आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। आप भी चेक कर सकते हैं, जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया है उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आईडी चेक करना चाहता हूँ, किस तरीके से होगी। अगर करना चाहें तो मैंने अपनी आईडी को ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊं, मैंने जो आईडी लगाई थी 25 अगस्त की आईडी लगी हुई है, और आफ्टर दैट 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया था। 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया था। और बात की जाए तो साथ ही साथ मैंने 2 महीने के बाद काम किया। 5 से 6 महीने का पार्ट टाइम का इनकम है, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं इसमें ज्यादा समय दे नहीं पाता हूँ, ठीक है। बट बात की जाए कितना टीम मैंने बनाया, 26 लोगों को मैंने अभी तक डायरेक्ट किया है।
मात्र 6 महीने के अंदर। और 101 लोगों का टीम है, 101 लोगों का टीम है। और बात करूं मैं आपको बताऊं, जो लेवल्स की बात कर रहा था मैं आपको, लेवल में कितनी बार पैसा लगाना है दोस्त, एक बार ना। X3 के अंदर मैंने 8 लेवल को ले रखा है, जिसमें कितनी बार पैसा लगाया मैंने, एक बार। कमाऊंगा कब तक, लाइफ टाइम में इसको कमा सकता हूँ। X4 के अंदर मैंने 6 लेवल को खरीद लिया है, ठीक है। बट ये लेवल्स मेरे लाइफ टाइम रहेंगे, हमें दोबारा ग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल X के अंदर 3 लेवल, X गोल्ड के अंदर 4 लेवल। अब मैं आपको बताऊं कि आप कितने लेवल से स्टार्ट करें, कितना बेटर रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट, फिर से अगेन हम पीडीएफ पर वापस आ जाते हैं जहां पर हम अवेलेबल थे, ठीक है। फिर से आ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ लोगों को बताना भी चाहूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने लेवल के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। जो कि परमेश्वर जी हैं, जो कि परमेश्वर सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 साल के अंदर, अराउंड अराउंड इनकी इनकी टोटल इनकम की बात की जाए ना दोस्त, तो 35 से 40 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। 35 से 40 लाख रुपए की, और इससे ऊपर ही होंगे। और अभी इनका अचीवमेंट रहा है कि होंडाई वर्नाकार उन्होंने पिछले 1.5 महीने में ली है, ठीक है, 1.5 महीने पहले ली है। और जबरदस्त पर्सनालिटी। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिखाऊं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये मेरा इनकम पिछले 5 से 6 महीने का, जो कि पार्ट टाइम के अंदर मैंने बिल्ड किया है, जो कि इनकम होता है 4 लाख से ज्यादा का इनकम होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। 4 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम है, और पार्ट टाइम के अंदर काम कर रहा हूँ बहुत छोटी टीम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे बीच में इदरीस जी हैं, जो कि आप पहले जॉब किया करते थे, और जॉब के साथ में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। 3 महीने हो चुके हैं इनको अराउंड, और पार्ट टाइम में बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अगर आज की डेट में इनकम की बात की जाए, तो 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम ये यहाँ से कर चुके हैं, क्योंकि दोस्त इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान। फोन से ही आप घर बैठे कर सकते हैं इसको, और कोई भी कर सकता है। मिस जेसिका जैन जी हैं, जो कि इनका जो आईडी लगा है 19 मार्च का आईडी लगा हुआ है। और अगर बात की जाए दोस्त, तो इन अराउंड 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम ये कर चुकी हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन बात की जाए तो कितना समय हुआ है, 1 से 1.5 महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है, 1.5 महीना। बट 50,000 रुपए से ऊपर का इनकम है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, निसार जी हैं। इनका खुद का अच्छा खासा काम है, खुद का मेडिकल है, लेकिन उसके साथ में भी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। बट बात की जाए तो 1 वीक का इनकम अराउंड 18,000 रुपए का इनका रहा है, और साथ ही साथ पार्ट टाइम के अंदर ही कर रहे हैं अपने मेडिकल को संभालते हुए। उसके बाद में अब आती है लेवल, कि कितने लेवल से आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्त, कोई चाहता है कि 20,000 रुपये कमाना, कोई चाहता है कि 30,000 रुपये कमाना, कोई चाहता है कि 40,000 रुपये कमाना। किस तरीके से आप इसमें कमा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं। सो दोस्त, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, बट मैं आपको स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ, और अगेन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं स्क्रीन को शेयर कर चुका हूँ। कोई इंसान कहता है मुझे 20,000 रुपये कमाने, कोई इंसान कहता है मुझे 30,000 रुपये कमाने, कोई इंसान कहता है मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं, अगर आप 15,300 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लेवल मिल जाते हैं, X3 के अंदर 5 लेवल, X4 के अंदर आपको 1 लेवल। अगर मात्र अपने जैसे 6 लोगों को आप रेफर करते हैं, तो आपकी इनकम 55 से 60 हजार रुपए की होती है, ठीक है। दूसरा हमारा पैकेज है, जो कि 7,800, मोटा मोटा 8,000 रुपीज से आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको जो लेवल मिल जाते हैं, X3 के अंदर 4 लेवल, और X4 के अंदर आपको 1 लेवल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है ना, मात्र 6 लोगों को रेफर करके 28 से 30 हजार रुपए की इनकम होती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 28 से 30 हजार रुपए की इनकम के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी। क्योंकि अगर अदर बिजनेस की बात की जाए, तो लाखों लगाकर हम हजारों रुपए कमाते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हजारों लगाकर हम लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। तीसरा पैकेज हमारा है, जो कि 4100 रुपए से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और मात्र 4100 रुपए से 6 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपकी इनकम 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की रहती है। X3 के अंदर 3 लेवल आपको मिल जाते हैं, और X4 के अंदर आपको 1 लेवल मिल जाता है। दोस्त, बस मैं इतना बताना चाहूंगा आपको, कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेनिंग होता है, पूरा सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको काम नहीं करना है। तो बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, वही इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भी, कि मेंटरशिप भी क्या है। नेक्स्ट पैकेज भी आपको पता लग जाएगा कि 13,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक कमाना चाहते हो, तो इन पैकेज के साथ में भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर आपका बजट है कि आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि बिग इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त बिजनेस आपको पता है आज की डेट में 10-20 हजार रुपये में कोई बिजनेस नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, लाखों लगाकर हजारों कमाए जाते हैं, बट हजारों लगाकर यहाँ पर लाखों आप कमा सकते हैं। अगर आपने बिजनेस को 29 हजार रुपए, 700 रुपए से स्टार्ट किया और मात्र 6 लोगों को रेफर किया, एक्स थ्री के अंदर 6 लेवल, एक्स फोर के अंदर 1 लेवल, तो आपकी जो इनकम होती है 1,15,000 रुपए की इनकम होती है दोस्त। और 6 लोग को मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरा गाइडेंस दिया जाता है, सीख कर आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका बजट है कि 58,500 रुपए से आप 6 लोगों को रेफर कर सकते हैं, तो आपकी इनकम यहाँ पर 2 लाख से लेकर 2,25,000 रुपए तक आपकी इनकम होती है, जो कि इन हैंड आपके पास जाती है। तो दोस्त आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर अब बात रहती है कि जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया है, जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया है इस प्रोजेक्ट का, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करिएगा और उनसे पूछिएगा कि प्रोजेक्ट में कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो उनके थ्रू आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बस जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया है उनसे आप कांटेक्ट करिएगा और उनसे बातचीत करिएगा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर सकते हैं। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच।